लेट मी टेल यू वन बिगेस्ट जोक ऑफ द सेंचुरी। यानी एक ऐसा मुल्क जहां लिटरेसी रेट ऑलरेडी बहुत डाउन है, जहां हर उस आदमी को कि जिसको सिर्फ साइन करने आता है उसको लिटरेट मान लिया जाता है, जहां अभी आपने रिसेंटली बजट में देखा कि शायद सबसे लो स्पेंडिंग हेल्थ और एजुकेशन की साइड पे थी, बाकी दूसरी तरफ ही सारा पैसा लग गया, इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह में तो बहुत बड़ा अमाउंट लग गया। तो एक ऐसे मुल्क के एक सूबे में जो कि जिसका नाम है सिंध, उसमें भी जब जिस दिन बजट पास हुआ तो उस दिन ये लिखा हुआ आया कि अब एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज पर भी 15% सेल्स टैक्स लगेगा। इनिशियल तो यही था, राइट? तो एकदम आवाज़ उठी। तो नेक्स्ट डे फिर एक क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं यार, इस पैराग्राफ का ये मतलब नहीं है, इन कुछ सर्विसेज पर, हेल्थ और एजुकेशन की कुछ सर्विसेज पे 3% सेल्स टैक्स लगेगा। अब ज़रा आप सोचें, इज़ दिस फेयर? यानी ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट फेल है एजुकेशन सर्विसेज देने में। आपके सामने हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस का हाल आपको पता है। फेक एम्प्लॉयज़ अंदर मौजूद हैं, ऐसे घोस्ट एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं जो सिर्फ सैलरी लेते हैं, जो प्रेजेंट लगाने भी नहीं जा रहे होते। आप वहाँ का एजुकेशन निज़ाम देखें, आप टेस्टिंग का निज़ाम देखें, आप अक्सर पेपर आउट होने का निज़ाम देखें, फ़ैन्स अवेलेबल नहीं है। कितनी स्कूल्स ऐसी हैं जहाँ पर गाय बकरे और वो बाकायदा ऐसी वीडियोज़ आ चुकी हैं, वो पहले ही सर्विसेज आपको नहीं दे पा रहे। अब जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है उस पर भी सेल्स टैक्स 3% लग जाएगा। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि लोग इस सूबे को, क्योंकि मैं सूबे की बात कर रहा हूँ, इस सूबे को छोड़ के दूसरे सूबे में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। यानी एक बहुत लोग माइग्रेट करेंगे। जैसे यूएस में अगर आप देखें तो कुछ स्टेट्स में बहुत हाई टैक्सेस हैं, कुछ में लो टैक्सेस हैं। तो कैलिफोर्निया में बहुत स्टेट टैक्सेस भी बहुत हाई हैं, जबकि ये टैक्सेस वाली साइड पे कम है। तो हमने रिसेंटली देखा कि एक बहुत बड़ी आवाम वहाँ से बड़े बड़े प्रोफेशनल शिफ्ट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस शिफ्ट हो रहे हैं। तो शायद ये शिफ्टिंग पॉसिबल हो जाएगी। अच्छा, जब ये मामला हो जाएगा कि हेल्थ और एजुकेशन पे सेल्स टैक्स लग जाएगा, तो लोग फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से भी कतराएंगे। लोग बोलेंगे यार हम क्यों यहाँ इन्वेस्टमेंट करें भाई, क्योंकि यहाँ तो इधर ऑलरेडी प्राइस प्रोडक्ट की महंगी हो रही है। अच्छा, यहाँ पर ऑडियंस ये बात समझ ले कि सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है भाई। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम पे आपकी चार्ज हो रहा होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहा होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का अल्टीमेट फाइनल बर्डन जाता है किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर। तो कंज्यूमर के लिए एजुकेशन और हेल्थ और महंगी हो जाएगी यार, जरा सोचो। चलो एक और बात सोचो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अगर अपनी नॉर्मल प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स ऐड करेंगे ना तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगी एजुकेशन, और कई बार वो कस्टमर सामने वाली पार्टी बेयर नहीं कर सकेगी। तो कई बार इंस्टीट्यूट को खुद भी बेयर करना पड़ेगा। ये बाकायदा एजुकेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे होते हैं कि इंस्टीट्यूट को उसका बर्डन बेयर करना होता है। अच्छा, इसकी एक और साइड, अब कुछ लोग कह रहे हैं यार इट इज जस्ट 3% ही लगेगा और अभी इसकी तफसील आना बाकी है। ये मैं पहले बता दूं, तफसील आना बाकी है। तो यार 3% लगेगा, बात तो सही है, लेकिन देखो इस 3% पे इंस्टीट्यूट्स को और हॉस्पिटल्स को कितना काम करना पड़ेगा। उनको अपनी प्राइमरी एक्टिविटी से हटकर एक नई एक्टिविटी में लगना पड़ेगा, कितनी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट है, एक नए अकाउंटेंट्स हायर करने पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमारे मुल्क का कल्चर है जिसमें टैक्स की चोरी इज़ वेरी रूटीन, सॉरी के साथ, तो जो लोग इसमें टैक्स की चोरी भी कर रहे होंगे, कुछ कैश में कलेक्ट कर रहे होंगे, कुछ यहाँ इस अकाउंट में कलेक्ट कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से भी उनका फोकस मेन एक्टिविटी से हट जाएगा, जबकि मेन एक्टिविटी ऑलरेडी डाउन है और वो इस चक्कर में आ जाएंगे। अच्छा, ये याद रहे कि ये जो सेल्स टैक्स इस पे लगेगा, तो पहली बात तो ये है कि ये इंस्टीट्यूट और ये इदारे और ये हॉस्पिटल्स वगैरह सेल्स टैक्स के लिए रेडी नहीं है। तो ये इट विल बी अ वेरी बिग चैलेंज। साथ साथ एक और होगा, कुछ लोगों की इसमें ईद हो जाएगी। जो टैक्स फर्म्स हैं उनकी तो इसमें चांदी लग जाएगी। जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स हैं डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत बड़ा क्लाइंटेल उनको मिल जाएगा, ये चीज़ भी है। अच्छा, यहाँ पर आपकी क्या राय है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मुल्क में जबकि ऑलरेडी बहुत हद तक ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग वैसे ही बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, तो अगर हम एजुकेशन के साथ भी ये करेंगे तो ये भी एक धक्का होगा ब्रेन ड्रेन करने के लिए। आपकी क्या राय है, ज़रूर कॉमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कीजिएगा। थैंक यू।